ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2021 के प्यारे मीठे बाबा की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा ने हमें काफ़ी कुछ समझाया। बाबा ने आज किस तरह से जाति धर्म को न मानने पर जोर दिया, अपना कनेक्शन पढ़ाई से हम किस प्रकार रखें, उससे हमारे कपड़ों का क्या महत्व है कि नहीं, काला से गोरा कैसे बनते हैं, पढ़ाई से जो एमएलए एमपी बनते हैं तो किस तरह से वो बहुत टिप टॉप रहते हैं। तो दुनिया वाले तो पढ़ाई से ऐसा बन जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, लेकिन कितने जन्म, एक जन्म, उनका भी रहन सहन बदलता है। तो बाबा ने यही समझाया कि मैं गरीब निवाज हूँ, मैं उन बच्चों को मदद देता हूँ जिनका मेरे सिवा कोई नहीं है। कि बाबा ने पढ़ाई पर बताया कि ये बहुत ही इजी है, लेकिन किसी की बुद्धि में कोई की बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं बैठता। तो उस पर बाबा बोलते हैं कि तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में भी जैसे पास और नापास होते हैं ना, तो तकदीर नहीं, तो ये ज्ञान को अंदर धारण करने के लिए सोने की बुद्धि होनी चाहिए। बहुत सुंदर बाबा की वाणी है आज की। चलिए हम सभी बहुत प्यार से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंची जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। कोई भी बुरी आदत जो हमारे अंदर है, वो संस्कार बन जाती है ना, उसे खत्म करना है। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से है ही नहीं। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं है। बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। पिता काले सांवरे को ही गोरा बनाते हैं। आई बात समझ में? भगवान कह रहे कि यहाँ ड्रेस, कपड़े, लत्ते, कीमती चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। आत्मा पढ़ रही है और आत्मा को तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कैसा भी इसको पहनाओ। तो इस पर जास्ती ध्यान नहीं देना है। आत्मा काली हो गई है ना, तो बाबा काले से गोरा बनाने ही तो आए हैं। ओम शांति। रूहानी पिता के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी पिता बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी पिता के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिर ताज थे। लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफ़ेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। देवी देवता के आगे हम लोग देखते हैं ना, उनका ऑरा चमकते रहता है लाइट का। हाँ, कभी भी असुर के आगे नहीं दिखाते हैं। तुम्हारा फोटो निकाले तो अभी लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी है। लाइट और डार्क, अंधेरा और प्रकाश। तो ब्रह्मा का दिन लाइट और ब्रह्मा की रात डार्क। तो ब्रह्मा का दिन किसे कहेंगे? सत्युग को। सत्युग त्रेता ब्रह्मा के दिन लाइट प्रकाशवान और ब्रह्मा की रात द्वापर कलयुग डार्क शेड। तो डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। द्वापर कलयुग में लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है उनको पावन बनाते हैं, लाइटेड करते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी पवित्र थे। इस लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र हैं, इसीलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से नहीं समझते। हम इस याद की यात्रा में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है? अच्छा बताइए, किसको कहा जाता है जीवन मुक्ति? जीवन रहते, शरीर रहते मुक्ति, माया से मुक्ति, विकारों से मुक्ति। किसको भी नहीं पता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, यह भी किसको नहीं पता। अब तुम जानते हो, हम पिता से पवित्रता का दैवी राज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिर ताज वालों की पूजा करते हैं ना, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है, परंतु लाइट का ताज नहीं है।
चित्र भी सीढ़ी में है, ताज दिखता है लेकिन लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है, लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती। राजा रानी का चित्र देखो लेकिन उसमें लाइट थोड़ी निकलते देखते। पवित्रता की निशानी है ना लाइट निकलना, ऑरा चमकना। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसीलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है ही नहीं, इसीलिए लाइट नहीं दे सकते। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं ना। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट नहीं दे सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के बच्चे हैं, तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो, कोई मेहतर है, वह एमएल है, वह एमपी बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं ना। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भल वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है, फिर ड्रेस आदि भी ऐसे ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए। वो भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शुद्र पने की आदत मिटती जानी चाहिए। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिर ताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे, तो फिर यह गंदी विकारी आदतें मिट जाती हैं। आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए, एक ही मैंने इसी समय ना, एक ही जन्म के लिए। तुम तो जानते हो हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शुद्ध जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वह फकुर रहता है ना, नशा रहता है। तो तुम भी थे कौन, पतित छी थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, यह भी तुम समझते हो। परमपिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाले आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते हैं 84 लाख योनियां। कितना घोर अंधियारे में है ना। सच बात है, शास्त्रों में तो लिख दिया गया 84 लाख योनियां। जब 84 जन्म में आत्मा का ये हाल है तो 84 लाख योनि में जाएगी आत्मा, तो क्या बचेगा उसका। कितना घोर अंधियारे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं। अभी बाबा स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बगैर कोई उच्च पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। आई बात समझ में। प्रजापद एम ऑब्जेक्ट नहीं, एम ऑब्जेक्ट तो देवी देवता का पद, राजा रानी का पद। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का ही दिखाते हैं ना, प्रजा का चित्र थोड़ी दिखाते हैं। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र रख के कोई स्कूल में कभी कोई किसी टीचर ने पढ़ाया है, कभी नहीं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। ये पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वह खुद भी गाते रहते हैं पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाबा आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना। तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है, आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है। इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहना लो, कोई हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भपका करने की कोई बात नहीं, मैंने दिखावा करने की कोई बात नहीं है। ड्रेस के साथ तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। बाबा तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है। इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनाओ, परंतु आत्मा और शरीर दोनों पतित है ना। अब कृष्ण को देखो सावरा दिखाते हैं, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले हो गए। गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं, कोई धनी धोनी नहीं है। बाबा को जानते ही नहीं। हद के पिता तो सबको है, बेहद का पिता तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। मतलब हद के मात पिता, शरीर के मात पिता तो सभी को है। बेहद के पिता, आत्मा के पिता तो हम ब्राह्मणों को ही पता है ना। अब बेहद का पिता तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान।
भक्ति का जब अंत हो तब फिर आकर बाबा ज्ञान दे, क्योंकि सबका पार्ट है ना, आधा आधा। भक्ति और ज्ञान अभी है अंत। सतयुग में यह कुछ भी नहीं होता। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के हैं। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। बाबा कह रहे कि कोई कोई हर तरह के काम करते हैं, लेकिन कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। किसी घर में कोई रसोई बना रहा है, कहीं बर्तन मांज रहे हैं, हाँ, आत्मा कर रही है ना सब काम। इसीलिए यहाँ पर सभी आके एक साथ बैठते हैं। जब ये गरीब लोग बैठते हैं ना, इसीलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं हैं, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही हैं, इसीलिए उन्हें लज्जा आती है। बाबा तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना है, यह सब देह अभिमान है। जाति पात में आना, हम ये जात के, हम ये धर्म के, ये सब देह का धर्म है, देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं, और आत्मा का तो कोई धर्म नहीं होता सिवाय शांति के। बाबा कहते मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। भगवान साधारण तन में आए हैं, बूढ़े तन में आए हैं, तो उनके पास कोई साधारण ही आएंगे ना, बड़े आदमी तो आएंगे नहीं। यह तो समझते हैं यह तो जौहरी था। बाबा खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी में के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया था, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। गीता का ज्ञान जो महाभारत युद्ध के समय हुआ था, तो वो पाठशाला थोड़ी कहेंगे उसको। सिर्फ एक अर्जुन को थोड़ी ना बाबा ने, भगवान ने बैठकर सुनाया। हम सभी अर्जुन हैं। न युद्ध का मैदान है, यह पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। द्वापर से बाबा ने शुरू में बताया ना कि कोई लाइट नहीं रहती, डार्क में कोई लाइट नहीं दिखती है, सिंगल ताज रहता है। राजा रानी है लेकिन सिंगल ताज, विदाउट लाइट। सिंगल ताज वाले डबल ताज वाले को पूजते हैं। देवी देवता डबल ताज वाले थे तो उनको पूजा जाता है। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वाले को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा ना, यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। बाबा समझा रहे चित्रों पर समझाना अच्छा होता है ना। अब जैसे जैसे छोटे बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उनको माताएं कैसे पढ़ाती घर पर भी। देखो बेटे, देखो देखो, ये हाथी है बेटा, ये बिल्ली है, ये डॉगी है, ये भालू है, ऐसे करके चित्र द्वारा उसके मतलब अच्छी रीति उसके मन में समझा देती है। और फिर जब पढ़ने लगता है तो इजी से पहचान, अरे मम्मी ये तो हाथी है, ये बिल्ली है, ये होता है ना। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं कि चित्र दिखाओ। लक्ष्मीनारायण का चित्र है, सीढ़ी का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है, गोले का चित्र है। ये सब चित्रों से दिखा करके फिर समझाओगे ना तो अच्छी रीति समझ सकते हैं। परंतु कोई कोई की बुद्धि में तो कुछ बैठता ही नहीं। तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास नापास तो होते ही है ना। तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता, बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ न सके। कोई तो पूरा पढ़ते हैं परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। मतलब स्कूल में भी कोई कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं ना, जो अच्छे क्रीम बच्चे होते हैं तो अच्छी रीति पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो तो जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाबा सोना जो एवर प्योर है उसको याद करें, तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। सोनी बनना है ना। कहा जाता है यह तो जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे वह तो स्वर्ग था, यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहा प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझा सकते हैं।
ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रही है। हम है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं, फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारे एम ऑब्जेक्ट सामने खड़े, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर ये सीढ़ी कैसे उतरे? क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्या इन्हों पर कोई नहीं जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया क्या? न कोई से जीता न हारा, यह सारी माया की बात। रावण राज शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गवाई, फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका, हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचे से ऊंचा है, और निराकार बाबा पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं ना बाबा, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं। कितना बड़ा निष्कामी है ना बाबा। परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए, दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनास्टी बनती। कितनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते, कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते मैं सांवल सा हूँ, हुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं। इतने ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मेरे ढेर के ढेर बच्चे होंगे लेकिन परवाह नहीं। बाबा जानते हैं किससे हुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहाँ ही हट योगियों का म्यूजियम है। बाबा जयपुर का नाम ले रहे, जहाँ हट योगियों का म्यूजियम, अर्थात वहाँ हट योगी काफ़ी हैं, अपनी बात पे जिद पे अड़े रहते हैं। तुम्हारा फिर राजयोग के म्यूजियम ऐसा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे, वो तो हट योगियों के म्यूजियम है। तुम्हारा हो राजयोगियों का म्यूजियम, जहाँ आकर सबके वारे न्यारे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट है, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। ये पवित्र ज्ञान सोने रूपी मन में ही हटेगा, याद से बनाना है इसे। दूसरी पॉइंट, अभी ब्राह्मण बने हैं इसलिए शूद्र बनने की सब आदतें मिटा देनी है, बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। बहुत रॉयल्टी, राजा घराने के लोगों को देखो ना, कम बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, व्यर्थ नहीं बोलते। उन सब आदतों को छोड़ना है, शुद्ध बनने की सब आदतें मिटा देनी है। चलिए हम बाबा से वरदान लेते हैं। हम सभी आत्माएं आराम से बैठे हैं, बाबा का वरदानी हाथ हमारे सर पर, बड़े प्यार से बाबा हमें सहलाकर वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। कैसे बनेंगे? तो अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेंगी। कैसे देखेंगी? जब हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारी कल्पना तक पवित्र हो जाए। तो अपनी दृष्टि को ऐसा बनाने से हमसे जो भी आत्माएं जुड़ेंगी उन्हें अपना यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ रूप क्या है? देवी देवता का रूप। यथार्थ घर क्या है? परम धाम। और यथार्थ राजधानी सतयुग। तो ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, मैंने किया, मैंने ऐसे किया, उसे ऐसा करना चाहिए। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब ये सृष्टि परिवर्तन होगी। आई बात समझ में? वृत्ति में सुधार करो, अपने अंदर की वृत्ति, अपनी सोच में सुधार करो, उसी से दुनिया बदलेगी। देखने वाले अनुभव करें कि यह नैन नहीं, लेकिन यह जादू की डिबिया है। यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन,
सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा का उमंग उत्साह हो, उसके साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात उन चीज़ों की वैराग्य वृत्ति हो जो हमारे लिए कल्प कल्प दुख का रास्ता तैयार करती, हमारे विकार, हमारी कमजोरियों, उनको छोड़ना है, यही हमारी सफलता का आधार है। अच्छा, ओम शांति।